यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 265वां दिन, अपने महत्व को समझिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक असफलता हैं या परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं हैं, या सोचा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देना चाहते हैं? जब तक मैंने कॉलिन उरकहार्ट की पुस्तक यीशु मसीह में नहीं पढ़ा था, मैं कभी नहीं समझ पाया कि नए नियम में वह छोटा शब्द में कितना महत्वपूर्ण है। यह समझना कि मसीह के रूप में हम यीशु मसीह में हैं, इसमें क्रांति लाता है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हमारे स्वयं की छवि और हमारी पहचान। कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए। मसीह को दर्शाने के लिए अपनी बाइबल लीजिए, कागज को किताब के अंदर रखिए और इसे बंद कर दीजिए। आप मसीह में हैं। जहां किताब जाती है आप जाते हैं, जहां कागज जाता है वहां वह जाता है। आप किताब का भाग नहीं हैं, लेकिन अब आप पूरी तरह से किताब के साथ पहचाने जाते हैं। पौलुस बार बार इस भाव का इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपको पकड़ लिया है और आपको मसीह में रख दिया है। मसीह में आपने सभी आत्मिक आशीषें ग्रहण की हैं। इफिसियों 1:3। सारी आशीषें वे भी जिनके विषय में पुराना नियम बताता है मसीह में आपकी हैं। भजन संहिता 109 का 21 से 31। परमेश्वर के प्रेम और चंगाई की आशीषें। दाऊद लिखते हैं, आप आशीष देंगे। परमेश्वर की सारी आशीषें आपके लिए उनके प्रेम के द्वारा बहती हैं, आपके प्रेम की भलाई के कारण। परमेश्वर का प्रेम आपकी सहायता करता है और खड़े होने में आपकी सहायता करता है, यहाँ तक कि जब दूसरे आपसे घृणा करते हैं और श्राप देते हैं, वह आपकी दाहिनी ओर खड़े होते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को बचाते हैं, वह हमारे चोट खाए हुए हृदय को चंगा करते हैं। दाऊद कहते हैं, मेरा हृदय मुझ में घायल है। परमेश्वर को उन लोगों को इस्तेमाल करना पसंद है जो पहले घायल थे और फिर चंगे हो गए, क्योंकि उस व्यक्ति से बेहतर कोई सेवकाई नहीं कर सकता है जो पहले उसी तरह से घायल था और फिर परमेश्वर के द्वारा चंगा हुआ। परमेश्वर, मेरे लिए आपके अद्भुत प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। मेरे घायल हृदय को चंगा कीजिए और मेरी सहायता कीजिए कि दूसरों तक चंगाई को लाऊं। नया नियम इफिसियों 1 का 1 से 31 तक। मसीह यीशु में होने की आशीषें। बहुत से लोग आत्मविश्वास की कमी के साथ संघर्ष करते हैं। नए नियम में इस परेशानी का समाधान है कि जाने कि मसीह यीशु में आप कौन हैं, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। समझिए कि मसीह में आपकी क्या पहचान है। शायद आपके पास सारी भौतिक आशीषें ना हो जो आप चाहते हैं। पौलुस बंदीगृह में थे जब उन्होंने यह पत्र लिखा। परमेश्वर ने आपको मसीह में सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। यह लेखांश बहुत सी आशीषों को बताता है। नंबर 1, अनुग्रह और शांति। पौलुस अनुग्रह और शांति के साथ अभिवादन करते हैं। बाद में वह कहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत हमें दी गई है। अनुग्रह प्रेम है जो चिंता करता है और झुकता है और बचाता है। आप परमेश्वर के साथ शांति में हैं। नंबर 2, चुने गए, नियुक्त किए गए और दत्तक लिए गए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, हम उनके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि मसीह यीशु के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। नंबर 3, छुड़ाए गए, क्षमा किए गए और मुक्त। आप उनके लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। यशाया छुड़ाया गया शब्द का इस्तेमाल एक दास को वापस खरीदने के लिए किया जाता था, एक कैदी जिसे दाम देकर मुक्त किया जाता था। आपके पाप क्षमा किए गए। इफिसियों 1 का 7। आपके पाप क्षमा किए गए। मार्धानिता लास्की, एक प्रसिद्ध नास्तिक, ने टेलीविजन पर अद्भुत घोषणा की। उन्होंने कहा, मुझे तुम मसीहियों के विषय में सबसे ज्यादा जिस चीज से ईर्ष्या होती है वह है क्षमा। उसने कहा, दुखद रूप से मुझे क्षमा करने वाला कोई नहीं। हमको उनमें उनके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उनके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। नंबर 4, पवित्र आत्मा का निवास स्थान। जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा आप में रहने के लिए आ चुके हैं।
प्राचीन जगत में जब एक पैकेज भेजा जाता था तब उस पर मुहर लगाई जाती थी, यह बताने के लिए कि यह कहां से आया था और यह किसे भेजा गया है। आप पर पवित्र आत्मा की मुहर लगाई गई है। नंबर 5, भविष्य के लिए आशा आपके उत्तराधिकार की गारंटी है। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उनकी महिमा की स्तुति हो। आपके पास संतों में उनके महिमामय अधिकार का धन है। नंबर 6, सामर्थ और पद और उनकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उनकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार सामर्थ परमेश्वर की है, लेकिन वह आप में रहने के लिए आ रहे हैं और आपको अनंत ऊर्जा, सीमाहीन सामर्थ देने के लिए। आप स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हैं। परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है कि ब्रह्मांड को नियंत्रित करें और सौरमंडल से सरकार तक सब कुछ। नंबर 7, अधिकार और उत्तरदायित्व। मसीह में परमेश्वर ने सब कुछ आपके अधीन किया है। चर्च के लिए यही उनकी देह है और उन्हीं की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण होता है। राज्याभिषेक के समय जब गोल क्रूस के नीचे पृथ्वी उनके हाथों में सौंपी गई, तब रानी को याद दिलाया गया, जब आप क्रूस के नीचे इस गोल को देखो, याद रखिएगा कि संपूर्ण विश्व हमारे छुड़ाने वाले मसीह के सामर्थ और साम्राज्य के अधीन है। परमेश्वर ने आपको महान उत्तरदायित्व दिया है। ब्रह्मांड के लिए उनकी योजनाएं अब चर्च के हाथों में है, जो कि पृथ्वी में यीशु की देह है। चर्च विश्व के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है, विश्व चर्च के लिए कम महत्वपूर्ण है। परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ हर उस आत्मिक आशीष के लिए जो मसीह में आपने मुझे दी हैं। होने दीजिए कि मेरे हृदय की आंखें प्रकाशमय हों, ताकि मैं उस आशा को जानूं जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है, आपके महिमामय उत्तराधिकार का धन और मुझ में काम कर रही आत्मिक महान सामर्थ। पुराना नियम यशाया 51 का 17 से 54 के 17 तक। यीशु के सुसमाचार की आशीषें। यशाया लिखते हैं, पहाड़ों पर उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाते हैं। उद्धार का संदेश देता है जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। परमेश्वर का उद्धार इतना अधिक सुसमाचार है कि यह संदेश ले जाने वाले के दुर्गंध वाले पैरों को भी सुंदर बना देता है। यह अच्छा समाचार है। अगले अध्याय में यशाया का संदेश, यह 4 सेवकों के गीतों में अंतिम और महान है जो परमेश्वर के उद्धार की योजना को प्रकट करते हैं। यहाँ पर 5 छंद हैं, हर एक अनपेक्षित तुलना को बताता है। नंबर 1, असफलता और वास्तविक सफलता। क्रूस मानवीय अपेक्षाओं को तोड़ देना है। यहाँ पर यशाया यीशु के कोड़े खाने और मृत्यु के विषय में बताते हैं। उनका रूप यहाँ पर बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। फिर भी क्रूस अंत नहीं है। छंद के अंत में सफलता और विजय है, विश्व भर में शुद्ध किए जाने और क्षमा किए जाने के एक चित्र के साथ। वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा। नंबर 2, हमारा दृष्टिकोण और परमेश्वर का दृष्टिकोण। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। यहाँ पर हम परमेश्वर के दृष्टिकोण और मनुष्य के दृष्टिकोण में अंतर देखते हैं। यशाया देखते हैं कि लोग यीशु को नकारेंगे, यद्यपि वह उन्हें बचाने के लिए आए थे। नंबर 3, हमारा पाप और उनका कष्ट उठाना। यीशु आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वह आपके स्थान में मर गए। इस लेखांश का यह मुख्य संदेश है, सच में संपूर्ण बाइबल का। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और परमेश्वर ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वाह। नंबर 4, अपराधी और निर्दोष। यह छंद न्याय की गलती को बताता है, लेकिन निर्दोष यीशु ने इसे अपने ऊपर ले लिया ताकि उद्धार को लाएं। मसीह के लोगों के अपराधों के कारण उन पर मार पड़ी। यह असाधारण सटीकता के साथ यीशु की मृत्यु को भी बताता है। वह सताया गया तब कि वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। नंबर 5, विडंबना और विजय। जो हार की तरह दिख रहा था वह असल में एक विजय थी जो परमेश्वर की योजना थी। क्या चीज यीशु की मृत्यु को एक विजय बनाती है?
पहला, वह अपना वंश देख पाएंगे और बहुतों को सत्यनिष्ठ बनाएंगे, लाखों बदले हुए जीवन जो कि उनकी मृत्यु के फल हैं। दूसरा, वह जीवन के प्रकाश को देखेंगे। यीशु जी उठे, परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा किया, उन्हें महान लोगों के संग एक भाग देकर हमारे लिए जो कुछ उन्होंने किया उसके लिए। यीशु ने हमारे लिए जो किया उसके परिणाम स्वरूप हमसे विस्तार और वृद्धि का वायदा किया गया है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। उनका प्रेम और करुणा कभी आपको छोड़ने की नहीं। आपके विरुद्ध बना कोई हथियार प्रबल न होगा। परमेश्वर सुसमाचार के अच्छे समाचार के लिए आपका धन्यवाद कि आपके कष्ट उठाने के द्वारा मैं सत्यनिष्ठ बना दिया गया हूँ। मेरी सहायता कीजिए कि आपसे महान चीजों की आशा करूं और आपके लिए महान चीजें करूं। यशायाह 54:2 अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिनी बाएं फैलेगी। ये मेरे लिए एक नियमित चुनौती है कि सुरक्षित रूप से इसे ना खोलूं, बल्कि वृद्धि के लिए आगे बढ़ते रहूं। आज का वचन, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही बाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यशायाह 54:17।